हाय एवरीवन। आज हम निफ्टी फिफ्टी का लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे। तो आज के वीडियो देखने के पहले है ना, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था अगस्त 2024 में। ये है वीडियो, निफ्टी फॉल, कैन वी इन्वेस्ट नाउ। ज़्यादा नहीं, 3 साढ़े 3 मिनट का वीडियो है। इसको एक बार पहले देख लीजिएगा। ये मैंने बनाया था तकरीबन इस लेवल पे, यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे था और यहाँ पे क्रैश आया था, छोटा सा 3 कैंडल का एक क्रैश आया था। तभी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये एक पहले देख लीजिएगा एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। पिछले 20 से 25 साल का जो प्राइस एक्शन है निफ्टी में, उसके बेसिस पर निफ्टी का बिहेवियर एनालिसिस करेंगे एंड वी विल सी कि आने वाले 2 से 3 साल में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे। निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स जो है, नॉर्मली हमारे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे तो एक क्लियर अप ट्रेंड आपको नजर आएगा। इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग रियली वेरी गुड। निफ्टी के चार्ट पे ये देखिएगा, यहाँ पे आपको एक क्लियर अप ट्रेंड नजर आएगा। Now, before I do the further analysis, let me show you the price action. निफ्टी के एनालिसिस करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा प्राइस एक्शन का बिहेवियर बता दूं कि जब भी आपका प्राइस एक्शन चलता है तो किस तरह चलता है। आपके सामने ये मैंने एक प्राइस एक्शन बनाया है। एक इम्पल्स है, इम्पल्स के बाद एक करेक्शन है, फिर एक ब्रेकआउट है, एक कंसोलिडेशन फेज है, फिर से एक ब्रेकआउट है, इम्पल्स लगी है, कंसोलिडेशन है, करेक्शन है, ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन है एंड ब्रेकआउट। ये आपका एक क्लियर अप ट्रेंड नजर आ रहा है। ये सिमिलर पैटर्न जो है आपको निफ्टी में भी नजर आएगा। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। आई टेक यू टू द निफ्टी स्पॉट चार्ट। ओके, नाउ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2000। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो पहले यहाँ पे प्राइस में एक कंसोलिडेशन है, एक ब्रेकआउट है, एक ऑल टाइम हाई है। इट गिव्स यू अ करेक्शन, goes into a consolidation phase, then it gives a breakout and then an all time high। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बाद फिर से आपको एक करेक्शन देखने मिलेगा, देन देयर इज अ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड देन ऑल टाइम हाई। तो यही फेज आपको बार बार देखने मिलेगा, यही बिहेवियर आपको बार बार रिपीट करता हुआ नजर आएगा। फिर से यहाँ पे देखिएगा, करेक्शन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, रैली, ऑल टाइम हाई, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, रैली, ऑल टाइम हाई, करेक्शन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड ऑल टाइम हाई। यहाँ पे करंट फेज में यहाँ पे फिर से एक करेक्शन आया है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का पॉसिबिलिटी है। अब जरा पिछले डेटा में अगर देखेंगे, हिस्टोरिकल डेटा में, यहाँ पे 2000 से लेके 2004 तक का एक कंसोलिडेशन फेज था। सो अप्रोक्सीमेटली फॉर द 4 इयर्स द प्राइस कंसोलिडेटेड। यहाँ पे 2008 से लेके 2014, ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स पकड़ लीजिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन फेज था निफ्टी का। यहाँ पे 2015 से लेके 2017, देन फ्रॉम 2018 टू 2020, फ्रॉम 2021 टू 2023 एंड नाउ सितंबर 2024 अगेन इट इज स्टार्टिंग, राइट। तो ये बिहेवियर जो है, ये पैटर्न जो है, मे बी निफ्टी विल फॉलो इट वंस अगेन। ये हो गया आपका एक एनालिसिस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवेंट। इन द ईयर 2008 जब प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, यहाँ पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। द एंटायर वर्ल्ड मार्केट क्रैश्ड बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पे इसने एक क्रैश दिया था, 2000 का फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके बाद एक इवेंट था नवंबर 2016 में, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। यहाँ पे एक इवेंट था जहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में। दिस वाज अ नेगेटिव न्यूज। इसके बाद मार्च 2020 कोविड का टाइम था, यहाँ पे एक क्रैश आया था। देन इन द ईयर February 2022, लेट्स से समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, जो अब भी चालू है। एंड आफ्टर दैट
You had Israel and Palestine war somewhere around this point, October 2023. तो अगर आप देखोगे तो ये काफी सारे नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, उसके बावजूद जो है प्राइस जो है हमेशा अप ट्रेंडिंग ही रहा है निफ्टी में। दिस इज बिकॉज निफ्टी जो है या फिर हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है, इट इज डूइंग रियली वेरी गुड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, जो नेगेटिव न्यूज है सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड दैट नेगेटिव न्यूज इज बीइंग यूज्ड टू बाई स्टॉक्स। वो जो एक क्रैश आ रहा है, पीपल और यू कैन से बिग प्लेयर्स आर यूजिंग दैट क्रैश फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ये क्रैश जो आया है, ओके, या फिर ये जो करेक्शन आया है, यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ है जहाँ पे जनवरी में, जैन 2025 में, डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस करना शुरू किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर से अपने कंट्री में भेजना शुरू किया। ये आपने देखा होगा कि इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स वर सेंट बैक। रिसेंटली आया है कि ही इज मेकिंग चेंजेस टू द टैरिफ्स। टैरिफ वॉर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो दीज आर ऑल्सो सम नेगेटिव न्यूज इन द मार्केट। सो इफ यू थिंक कि यहाँ पे से मार्केट क्रैश हो जाएगा, सो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। यूज दिस पर्टिकुलर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years। आने वाले 2 साल में जो भी क्रैश या करेक्शन आएगा या कंसोलिडेशन आएगा, यूज कीजिए उसको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। ये हो गया सारा आपका निफ्टी का बिहेवियर और समथिंग रिलेटेड टू द न्यूज। इसके बीच में भी काफी सारे न्यूज हुए हैं, जैसे इलेक्शंस हो गए, बजट हो गया, आरबीआई पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा, क्रूड ऑयल क्रैश, सम स्कैम्स। ओके, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा है। सो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव न्यूज कमिंग इनटू द मार्केट, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग रियली वेरी गुड। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, इट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन ऑल द सेक्टर्स। डिफेंस सेक्टर में बात कर लो या इंफ्रा में बात कर लीजिए, काफी सारी चीजें वो बहुत बढ़िया कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा फोकस बनाया हुआ है, विच विल ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इंडिया स्टोरी इज गोइंग टू बी रियली वेरी गुड। सो स्टे इन्वेस्टेड एंड डोंट बी वरीड अबाउट द क्रैश और द करेक्शन। ये जो हमने सारा एनालिसिस किया निफ्टी का, उसके अलावा एक और एनालिसिस मैं बताता हूँ आपको। Yes, यहाँ पे जब 2008 का एक क्रैश आया था, प्राइस ने एक बॉटम बनाया था। फ्रॉम दिस बॉटम आई ड्रॉ अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल टिल द ऑल टाइम हाई। ओके, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई पे जब इसने प्राइस का टॉप बनाया था, यहाँ तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचूं तो करेक्शन आता है 0.236 से लेके 0.382 तक। राइट, इसके बाद जब वापस से एक रैली देता है, लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट कम्स डाउन टू 0.382 लेवल या 0.382 से 0.5 लेवल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो 2020 का जो कोविड का क्रैश आया था, यहाँ से लेके अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ द फर्स्ट ऑल टाइम हाई, यहाँ पे आप देखोगे तो 0.236 से लेके 0.382 का करेक्शन से फिर से एक रैली आई थी, स्टार्ट हुआ था यहाँ से। इसी क्रैश के बॉटम से मैं इसे ऑल टाइम हाई तक खींचूं तो यहाँ पे आप देखोगे 0.236 से एक बुलिश मूव आया है। अभी आने वाले समय में क्या इसमें क्रैश आएगा 0.382? वी आर नॉट सर्टन। ओके, ये हमें नहीं पता कि ये नीचे 0.382 तक आएगा या 0.5 तक आएगा। बट प्रीवियस अगर आप बिहेवियर देखोगे तो आपको पता है करेक्शन और कंसोलिडेशन बनना चाहिए। ओके, इट इज अ हेल्दी करेक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट टू गो अप। अगर कंटिन्यू करना है अप ट्रेंड, तो आपको एक हेल्दी करेक्शन और कंसोलिडेशन जरूरी है। तो ये था आपका आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस, पास्ट बिहेवियर को देख के व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग 2 years। ये गारंटी नहीं है कि ये इसी तरह चलेगा। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 2008, ये वाला 2015, 2021 की ये तीन कंसोलिडेशन देखोगे
तो इट हैज रिमेन्ड विद इन द सेम यू कैन से रेंज, राइट। बस खाली यहाँ का जो एक कंसोलिडेशन है ना, ये हायर हाई मारते हुए गया। सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री कंसोलिडेशन। तो ये प्राइस जो है, क्या ये यहाँ से एक हाई मार के फिर एक नीचे मारेगा या यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, वी आर नॉट श्योर, बट कंसोलिडेशन बनता है। सो बेस्ड ऑन दिस ट्राई टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। और मार्केट में पैसा तभी डालिएगा व्हेन यू नो यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड, अदरवाइज डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बिहेवियर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज करेंगे, किस तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस ऑन निफ्टी हेल्प्स यू टू मेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। थैंक यू। बाय बाय।